हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अरुण भाटी स्वागत करता हूँ आपका आपके चैनल अरुण ट्यूशन क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि आप शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम करा क्या रहे हैं, एनसीईआरटी गणित क्लास 10 का हम गणित करा रहे हैं, जिसमें हम अब तक 4 चैप्टर कर चुके हैं। 5वां चैप्टर चल रहा है, इसकी एक्सरसाइज 5.1 चल रही है। हम अब से पहले जो क्लासें हुई हैं, आपको जिस वीडियो को अब देख रहे हो तुम, इसी वीडियो वाले चैनल पर, मतलब अरुण ट्यूशन क्लासेस चैनल पर, आपको पीछे वाले सारे चैप्टर्स और सारी वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। और मैं आपको यही बता दूं कि अब हम थोड़ा सा स्पीड में लेके चलेंगे, क्योंकि टाइम ऐसा नहीं है कि स्पीड में इतनी नहीं कि आप लोगों को कोई परेशानी होगी या फिर कुछ नहीं। थोड़ी क्लास की या तो बढ़ा देंगे, थोड़ी क्लास जैसे होती है आधे घंटे से थोड़ा फालतू करके 40 मिनट, या फिर जो भी करेंगे आपके हिसाब से, जो टाइम पर सिलेबस खत्म हो और आपका रिवीजन भी हो पाए, ठीक है। तो मैंने लेते हुए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। क्या है, कौन सा चैप्टर है हमारा? चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियां, क्लास 10 मैथ्स, प्रश्नावली 5.1, ठीक है। इसका मैं पहला सवाल करा चुका हूँ। पहले सवाल में 4 सवाल थे, इसका मतलब मैं बोलूंगा फिर पहले सवाल में 4 पॉइंट थे, जिसमें ये बताना था कि पद या फिर सूची जो है वो एपी में है या नहीं है, समांतर श्रेणी है या नहीं है, अगर है तो क्यों है। मैंने आपको बताया था चारों सवालों में कि अगर D1 बराबर D2 होता है, D1 बराबर D2 आता है तो फिर क्या होता है, तो सूची एपी में होती है या समांतर श्रेणी होती है। अगर नहीं आता है D1 बराबर D2 तो फिर हम कहेंगे कि सूची नहीं है एपी में। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। लास्ट वाले सवाल में मैंने जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला सवाल था, उसमें मैंने आपको 2 तरह से करके दिखाया था, साधारण ब्याज से निकाल के दिखाया था और चक्रवृद्धि ब्याज से निकाल के दिखाया था। आपको सवाल करने के लिए साधारण ब्याज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज बोला था ना, वो तो मैंने आपको वैसे समझाने के लिए बताया था। खाली जैसे मैंने चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में जो किया है, खाली उतना करना था आपको और आपको आंसर आना था, ठीक है। समय लेते हुए चलते हैं आज के सवाल पर। आज का ये दूसरा सवाल है वैसे चैप्टर का, या प्रश्नावली 5.1 का दूसरा सवाल है, और आज के लिए आज की वीडियो का पहला सवाल है। तो सवाल नंबर 2 क्या कहता है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो दी हुई एपी है, उसके प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए है और सारवंतर डी निम्नलिखित है। ये कह रहा है कि प्रथम पद ए, बताया था मैंने प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। तो प्रथम पद क्या होता है, जो कोई श्रेणी होती है या फिर जो कोई सीरीज होती है, उसका जो पहला, जहां से शुरुआत होती है, पहला वर्ड होता है, पहली संख्या जो होती है, उसी को हम ए बोलते हैं। और डी क्या होता है, जो दूसरे पद में से मैं A2 में से A1 माइनस करता हूँ तो डी निकल आता है। ये यही कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। इसके प्रथम 4 पद लिखने हैं हमको। जैसे 4 पद में लिखता था, उनमें से मैं घटा के D1 D2 D3 लाता था, पहले वाले को ए बनाता था, वही चीजें ये कह रहा है। अब उल्टा कह रहा है, जब तो हम ए और डी निकालते थे, अब कह रहा है कि इनसे वो 4 संख्याएं बनाओ। मैंने बताया था आपको कि जब भी हम A1 A2 A3 A4 A5 या फिर ए के साथ में कितने की संख्या वो मानकर निकालते हैं, हम एन निकालते हैं, संख्या दे रखी हो, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें ए प्लस, और जैसे आपको 50वां पद निकालना है तो ए प्लस 49 कर दो। इसमें कितने पद निकालने हैं, 4 पद निकालने हैं। पहला पद क्या होगा, ए होगा। दूसरा पद क्या होगा, ए प्लस डी होगा, क्योंकि वन डी लिखेंगे ना, दूसरा पद है तो वन डी लिखेंगे। तीसरा पद क्या होगा, ए प्लस 2 डी होगा। ऐसे करके मैं बताता हूँ आपको हल क्या करना है। प्रथम पद दे रखा है ए और सारवंतर दे रखा है डी, ये प्रथम पद और सारवंतर है। और क्या है, प्रथम 4 पद लिखने हैं हमको, 4 पद। पहला पद मैं कैसे लिखूंगा, देखो पहले पद के लिए क्या होता है, ए होता है, दूसरा पद A2 होता है, तीसरा A3 और चौथा A4 होता है, यही होते हैं। लिखो तो मैं इन्हें ऐसे लिख दूं, ये तो होते हैं 4 पद जो मुझे निकालने हैं, इनको मैं लिख दूं ए, तो ए ही होगा। ये मैं ऐसे लिख दूं, ए तो ए ही होगा, इसमें तो कोई बदलाव होगा नहीं। हाँ जी। और डी दे रखा है, पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2D, चौथा पद ए प्लस 3D। यही तो होंगे, ये वाले जो पद हैं यही तो होंगे। या फिर मैं इनके सामने भी लिख दूं, चलो मैं इनके सामने भी लिख देता हूं। देखो A1, जब मैं बोलूं ए, और ये A2, ये A3, ये A4, इनको मैं निकालना सिखाऊंगा ना आपको पूरा। A1 A2 A3 A4,
ये मैं चार पद निकाल रहा हूँ, कैसे निकालूंगा? ये तो ए है, अभी देखो ए बराबर क्या है, ए का मान दे रखा है क्या है, 10 है। फॉर्मूला का देखो ए बराबर ए ही होगा, ठीक है। ए टू कैसे निकालूंगा मैं, ए प्लस डी करके निकालूंगा। ए थ्री कैसे निकालूंगा मैं, ए प्लस टू डी बराबर होता है तीसरा पद। चौथा पद ए प्लस तीन डी, ये चौथा पद होता है। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, चार पद हमें निकालने हैं। तो ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर करके हम ये चार पद निकालेंगे। अब इनका मान रखो ए और डी का इनमें, और आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो इसका निकालू मैं इसके सामने। ए का मान कितना है, ए का मान तो 10 है, तो ए बराबर तो 10 ही हो जाएगा, हो गया 10। और इसका मान कितना आएगा, तो ये ए टू का होता है ए प्लस डी। ए का मान कितना है, 10, हाँ जी, प्लस डी का मान कितना है, वो भी 10, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20, ये 20 होगा। अब ए थ्री का मान निकालो, ए का मान कितना है, 10, हाँ जी, प्लस दो का दो, दो का दो गुणा डी का मान कितना है, 10, 10 दूनी 20, 20 और 10 जोड़ूंगा तो मैं 30 हो जाएगा, 20 और 10 जोड़ूंगा तो मैं 30 हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। अगला पद निकालो, तो ए प्लस थ्री डी, ए का कितना मान है, 10, प्लस तीन का तीन, हाँ जी, गुणा डी का मान 10 बराबर 10 किया 30, 30 और 10 40, ये आ गया 40। आगे चारों पद, पहला पद क्या आया 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30, चौथा पद 40, यही आंसर है, यही चारों पद है। कैसे निकाले मैंने, ए दे रखा है और डी दे रखा है। जब भी मैं चार पद निकालता हूँ तो ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद, चार पद निकालूंगा। तो ये होता है ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, यहाँ तक हो गया। ए का मान तो दे रखा है, तो ए बराबर तो ए रहेगा, ए का तो फॉर्मूला नहीं है, ए बराबर तो ए वन बराबर ए बोलो ऐसा। ए टू क्या होता है, ए प्लस डी, पहले और दूसरे पद को जोड़कर दो पद हो जाते हैं, हाँ जी, ए प्लस डी मतलब अंतर को जोड़कर ए प्लस डी क्या होता है, दूसरा पद। तीसरा पद निकालू मैं, तो ए प्लस दो डी, मैंने आपको बताया था कि जितना जौन सा पद चाहिए उसमें से ए प्लस जौन सा पद चाहिए उसमें से एक कम करे, गुणा डी कर दो। जैसे मैं बोलूँ चौथा पद चाहिए मुझे, तो ए प्लस तीन डी, तीसरा पद चाहिए ए प्लस दो डी, दूसरा पद चाहिए ए प्लस एक डी, है एक लिखते नहीं है ना, यही। अब इनका मान रख दिया मैंने, एक ए का मान कितना है 10, तो एक पहली संख्या 10 हो गई। दूसरा ए टू क्या है, ए प्लस डी होता है, तो ए का मान 10, डी का मान 10, 10 और 10 20 हो गया। ए प्लस टू डी, ए का मान ए, दो का दो गुणा 10 का, डी का मान 10, 10 दूनी 20 और 10 30, ए का 10 प्लस तीन का तीन और 10 गुणा में क्यों है, क्योंकि डी का मान 10 है, तो 10 या 30, 30 और 10 40, 10 20 30 40, यही चार पद होंगे इस वाले एपी के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगले बारे पर चलो, ये भी यही है, देखो बिल्कुल। अब तो थोड़ा स्पीड में करूंगा ना मैं, अब तो मैंने आपको बता दिया है। देखो क्या होता है, ए वन, ए टू, ए थ्री और ए फोर, मतलब पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद, चार पद है, तो मैं यहाँ ए लिख लूँ, ए टू, ए थ्री, ए फोर लिख लिया मैंने ऐसे, बराबर 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 बराबर। पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, या फिर ए प्लस एक डी बोलूं मैं, हाँ जी, ये होता है ए प्लस तीन, तीसरा पद है तो टू डी होगा, चौथा पद है तो ए प्लस थ्री डी होगा। ये है, निकालो इनका आंसर, क्या आंसर आएगा। देखो आंसर क्या आने वाला है, ए का मान कितना है -2, तो -2 हो गया। ए टू क्या है, ए प्लस डी, ए का मान कितना है -2, -2 प्लस डी का मान कितना है 0, 0। अब 0 माइनस का है, प्लस का, माइनस का 2 है, प्लस का 0 है, तो क्या आएगा, ये तो माइनस का 2 ही आ जाएगा, माइनस का 2 होगा। हाँ जी, देखो ए का मान -2 प्लस प्लस 2 का 2 और डी का मान 0, 0, तो कितना हो जाएगा, 2 की गुणा में 0 करूंगा तो 0, 0 को 2 में जोड़ूंगा तो फिर भी -2, 0 को जोड़ने से घटाने से कुछ नहीं होगा ना। अब देखो इसे, ए का मान कितना है, ए का मान -2 और प्लस का प्लस, 3 का 3, डी का मान 0, और 0 किसी में गुणा करो 0, माइनस के 2 में मैं 0 जोड़ू या घटाऊं तो भी -2 ही रहेगा, 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 ठीक है। क्या है, -2 -2 -2 -2, पहला पद क्या आया -2, दूसरा भी -2, तीसरा भी -2, चौथा भी आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई। कुछ नहीं था, ए का मान -2 था, ए प्लस डी, ए का मान -2, डी का मान 0, -2 में 0 जोड़ो या घटाओ -2 ही आएगा। फिर ए का मान -2 प्लस 2 का 2, डी का मान 0, 0 गुणा किसी में भी करूँ वो 0 हो जाता है, अब ये 0 हो गया। -2 में अगर जोड़ूंगा 0 तो कितना आएगा -2, ऐसे ही यहाँ जब 3 में 0 की गुणा कर दूंगा तो 0 हो जाएगा, -2 में 0 जोड़ूंगा तो -2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी।
तो चलते हैं अगले सवाल पर। ऐसे 2 सवाल अभी और हैं जिनमें ये 4 पद याद करने हैं। आओ, अब तक दूसरे सवाल के 2 पॉइंट कर चुके हैं, पहला और दूसरा। तीसरा और चौथा मैंने अब लिखा है। करना क्या है इसमें, ये है कि जो दी हुई एपी है, ये जो दे रखी है, इनके प्रथम 4 पद आपको लिखने हैं, ये 4 पद याद करने हैं। जबकि ए और प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है, मतलब नीचे दे रखे हैं लिख के। इनसे ही हमको 4 पद निकालने हैं। कैसे निकालते हैं, अभी बताया था मैंने आपको। देखो करो हल। हल मैंने बोला था पहला पद क्या होता है, A1 या ए, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, A2, A3 और A4। हो गए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, यही पद है। उम्मीद करता हूँ आगे होगी बात समझ में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद ये पर हो गए। अब इनको निकालो, कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ लिखो, देखो A2, A3, ये यही पद है, A4, ये लिख दिया मैंने। ए का मान ए ही है, हाँ जी। A2 का मान क्या होता है, A प्लस डी। दूसरा पद निकालूंगा तो A प्लस डी, तीसरा पद निकालूंगा तो A प्लस 2D, चौथा पद निकालूंगा तो A प्लस 3D। मैंने आपको बताया था कि जौन सा पद चाहिए, जितने में पद चाहिए, 50वां पद चाहिए तो A प्लस 49 कर दो, खत्म बात। निकालो आंसर इनके, निकालो। कैसे आंसर निकालूंगा, ए का A1 है, ए का मान क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 4 आ गया ये। तो ए का मान ये आ गया यहाँ से 4, ठीक है। अब A2, A2 कैसे निकालूंगा मैं, A प्लस डी। ए का मान कितना है, 4 दे रखा है, हाँ जी। डी का मान कितना दे रखा है, प्लस। डी का मान दे रखा है -3, तो -3 है तो मैं कोष्टक में देखूंगा -3, देख दिया मैंने। अब देखो ये प्लस का 4 है, ये मतलब ये प्लस का 4 है आगे वाला, बीच में प्लस है, फिर ये माइनस का 3 है। अगर मैं इसे करूँ भी सॉल्व, देखो आपको मैं दिखाऊं, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 - 3 ही हो जाएगा लास्ट में। प्लस माइनस माइनस, 4 में 3 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आ गया ये। अब देखो A3 निकालो, ए का मान 4 प्लस डी का मान 2 गुणा डी का मान कितना है, -3। ए का मान 4 प्लस 2 का 2, हाँ, और डी का मान -3, हाँ जी बिल्कुल। देखो तो कितना आएगा, -3 की गुणा में 2 में करूंगा तो -6, -6, तो -6, तो 4 प्लस माइनस माइनस। देखो मैं यहाँ है ना, 2 3 6 नीचे, देखो मैं इसे नीचे बता देता हूँ थोड़ा, इसे मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ कैसे बताऊंगा कि देखो 4 का तो 4, 4 का तो 4, और प्लस यहाँ है 2 3 6, ये माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6, प्लस और माइनस फिर माइनस हो जाएगा, ये 4 - 6 हो जाएगा, तो ये बचेगा -2 बचेगा। ये वाला जो है ये -2 बचेगा, ये वाला जो है -2 बचेगा। इसे मैं इधर बता देता हूँ, ये -2 हो गया, और ये वाला मैं इधर बता देता हूँ। फिर ए का मान कितना है, 4, हाँ जी, प्लस डी का मान कितना है, पहले तो ए प्लस 3, डी का मान कितना है, -3, -3, तो 3 3 9, माइनस का 9 बराबर, यहाँ लिखूंगा बराबर 4 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये 9 आया है, हाँ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, बराबर 4 -9 बराबर -5 आ जाएगा, -5 आ जाएगा ना, हाँ, तो -5 आ जाएगा। ये हो गया ये वाला है ये हो गया ये, और ये इसके सामने ही है। ये वाला मैंने यहाँ कर दिया A+3D को ए का 4 प्लस 3 का 3, हाँ, और डी का मान -3, तो 3 गुणा जब मैंने -3 की तो -9, हाँ जी, प्लस 4, ये आ गया है 4 प्लस माइनस माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 9 का 9, जब 9 में से मैं 4 घटाऊंगा, माइनस का ज्यादा है, 9 में से 4 घटाऊंगा तो माइनस का 5 आंसर हो जाएगा, माइनस का कितना आंसर हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा, 5 इसका आंसर नहीं, ये -5 आ जाएगा ये पद, -5। अब देखो मैं पद लिख दूं, पद क्या क्या है। पहला पद क्या आया था, पहला पद आया था 4 4, दूसरा पद आया था 1 1, हाँ जी, अगला पद आया था, कहाँ गया, -2 -2, और उससे अगला पद आया था -5, 4 1 -2 -5, देखो 3 3 का अंतर हो रहा है, 4 में से 3 गया 1, 1 में से 3 गया तो -2, -2 में से 3 गया तो -5, यही आंसर है, चारों के चारों यही पद दे रखे हैं आपको आंसर। दोबारा देख लेना चाहो तो, अरे वही है, A1 A2 A3 A4 माना, 4 पद लिखे, उनके मान रखे, आंसर आ गया, और 4 1 -2 -5। अगले सवाल पर चलते हैं, क्या है इसमें वही करेंगे हल।
पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, हो गया 4 पद। अब मैं इसमें लिखूं A2, A3 और A4। पहला पद क्या है, ए दे रखा है, उसका मान है -1। ये है A प्लस डी। दूसरा पद क्या होता है, A प्लस डी। तीसरा पद क्या होता है, A प्लस 2D। चौथा पद क्या होता है, A प्लस 3D। हाँ जी, बराबर ए का मान कितना दे रखा है, -1, तो मैं यहाँ लिख दूं -1 हो गया पहला पद, -1। ए प्लस डी बराबर ए का मान कितना है, -1। डी का मान कितना है, 1/2 गुणा 1/2। तो एक की गुणा मैं एक में करूंगा तो माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। ये आ गया दूसरा। तीसरा, तीसरा निकालो। ए का मान -1, गुणा 2 की 2, 2 की 2 गुणा 1/2, 1/2। 2 से 2 काटा, क्या हो गया, ऐसे कैसे कर दिया। ए का मान -1, प्लस ए का मान -1, प्लस 2 का 2, हाँ जी, गुणा 2 का 1/2। डी का मान 1/2, 2 से 2 काट दिया, बचा कितना, -1 बचा। ये तो -1 और ये +1, तो कट जाएंगे, कितना आया, 0 आ गया। तीसरा कितना आया, 0 आ गया। हाँ जी, अगले पे चलो, देखो चौथा। ए का मान -1, ए का मान -1, प्लस 3 का 3, 3 का 3 गुणा डी का मान 1/2, 1/2 करो। ये माइनस का 1 तो है ही, हाँ, 3 एकम 3/2, प्लस का 3/2। अब देखो प्लस का 3/2, 3/2। मैंने आपको कल ऐसे करके दिखाया था कि 2 एकम 2 और ये माइनस का 2 हो गया। माइनस के 2 में से अगर मैं प्लस का 3 हटाऊंगा तो प्लस का 1/2 बचेगा, बचेगा ना। देखो ऐसे 2 की गुणा में 1 में करूँ तो 2 एकम 2, 1 माइनस का है तो माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस के 2 को मैं प्लस के 3 में जोड़ू, मैं माइनस का 2, ये प्लस का 3 है तो प्लस का 1 बचेगा ना ऊपर, प्लस का 1 ऊपर बट्टे 2, 1/2 हो जाएगा। ये मेरे हिसाब से 1/2 हो जाएगा। मैं यहाँ से हम कर दू ना, -1 और प्लस 3/2। मैंने 2 एकम 2, माइनस का 2, प्लस का 3, तो प्लस का 1/2 बचे। ये है अगली संख्या। देखो मैं आपको इसे इसे एक और तरीका बता देता हूँ, वही है -1 और /1 मान लेते हैं। जब हमें ऐसी संख्या आती है 3/2 था, इसके बट्टे 1 मान लेंगे, ऐसा बन जाएगा। दोनों का एलसीएम लिया 2, 1 का भाग 2 में दूंगा 2 बार, 2 की गुणा में ऊपर करूंगा तो माइनस के 1 में तो -2, 2 एकम 2, 2 का भाग 2 में दूंगा 1 बार, 1 की गुणा ऊपर 3 में करूंगा तो 3। अब माइनस का 2 है, प्लस का 3 है, बचा क्या, प्लस का 1/2, यही तो बचा। यही ऐसे हो जाता है, ठीक है। आ गया आंसर। क्या आंसर आया आपका, आंसर तो यही है जो लिखे हुए हैं चारों पर। -1 लिख दो आंसर, आंसर -1, दूसरा -1/2, 0, 0 और 1/2। ये है, निकल गए चारों। उम्मीद करता हूं कि आपको चारों सवाल, 2 ये हैं, 2 इससे पहले करा दिए हैं, चारों सवाल पूरी तरह से समझ में आ गए। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करते रहें और फिर चलते हैं अगले सवाल की। आइए अगला सवाल। दूसरे सवाल के 4 पॉइंट कर चुके हैं और ये दूसरे सवाल का लास्ट पॉइंट है। मैंने अभी तक आपको 4 सवाल जो कराए थे उनमें मैंने प्रथम 4 पद याद किए थे। ए और डी ऐसे ही दे रखा था, उनमें मैंने प्रथम आपको 4 पद याद करते हुए दिखाए थे सभी चारों सवालों में, 4 पद। अब ये 5वां सवाल है और इस सवाल का लास्ट सवाल है, कि जिसके 4 पद याद करने हैं, फिर 4 पद याद नहीं करने हैं, फिर आगे चले। ये क्या है, ये भी वही है, हल करो हल। 4 पद क्या होते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, यही तो होते हैं 4 पद। लिखो A1, A2, A3 और A4 क्या होते हैं, ये चारों पद होते हैं। ए का ए तो ए होता है, दूसरा पद क्या होता है, A प्लस डी, तीसरा पद क्या होता है, A प्लस 2D, एक कम होता है ना, चौथा पद क्या होता है, A प्लस 3D। हो गए। इसका मान, पहले A1 का मान कितना है, -1.25, -1.25, और A2 का मान कितना है, A प्लस डी, ए का मान -1.25, ए का मान हो गया ये, प्लस डी, प्लस डी क्या है, डी दे रखा है माइनस, कोष्टक में लिखो फिर -0.2। जब प्लस के साथ में माइनस आ जाता है तो कोष्टक में लिखते हैं, माइनस के साथ में माइनस एक और दिखाने के लिए अलग लिखते हैं। अब इसमें क्या करने वाला हूँ मैं, देखो आगे कर दूं मैं से यही से, तो नीचे में नीचे वाला काम कर दूंगा।
एक माइनस का 1.25 और ये प्लस है, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस का 1.25, माइनस का 1.25, और ये भी प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा 0.25, 0.25। अब इनको जोड़ोगे, देखो माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं आपस में, ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस के आपस में जोड़ेंगे तो देखो मैं आपको जोड़ना सिखाऊं, 1.25 इतना है ये, और ये 0.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेते हैं, 0 आ गए, यहाँ 25 है, जोड़ो, 5 और 5 10, 2 और 2 4, और एक हाथ में 5, और एक का है 1.50 हो गया, 1.50, ये दूसरा पद हो गया। तीसरा पद निकालो, ए का मान कितना है, माइनस 1.25, हाँ जी, प्लस 2 का 2, 2 का 2, गुणा, गुणा, या फिर मैं अंदर लिख लूँ बाहर लिख लूँ, बाहर लिख लेता हूँ, डी का मान माइनस 0.25 आ गया, आ गया। ये दो गुणा में है, जब इसमें गुणा करूंगा मैं तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, 0.50 हो जाएगा, और देखो बराबर माइनस 1.25 तो है ही, माइनस 1.25 तो है ही, हाँ ये तो है ही। अब प्लस, तो 2 की गुणा में इसमें करूंगा 25 में, तो ये 25 दूनी 50, तो 0.50 हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस माइनस का ही तो होगा, माइनस का ही तो होगा क्या, 0.25 नहीं, 25 दूनी 50, 0.50 हो जाएगा माइनस, ये माइनस का 1.25 है, ये माइनस का 0.50 है। 0.50 कैसे आएगी, दो की गुणा की मैंने 25 में, 25 दूनी 50, पॉइंट से पहले वाली संख्या आएगी, 25 दूनी 50, पॉइंट से पहले 0 है, अब ये प्लस माइनस माइनस होगा, ये माइनस का 1.25 और ये माइनस का 0.50, कितना आ जाएगा, तो जब जोड़ेंगे ऐसे ही तो 50 और 25 75, तो 1.75, 1.75 माइनस का, ये माइनस का, ठीक है। लास्ट वाला, अब देखो ए का मान माइनस 1.25, हाँ जी, प्लस 3 की 3, 3 की 3, गुणा करो किसमें, माइनस 0.25 में, करो जी गुणा, 25 से 75 होता है, अभी 75 होता है, तो 75 नहीं, ये पॉइंट से पॉइंट 2 अंक बाद पॉइंट है ना, तो 75 में 2 अंक बाद पॉइंट लगाओगे तो 75.75 हो जाएगा वो, देखो अब मैं करता हूँ इसे बराबर, माइनस 1.25 तो है ही, हाँ जी है, प्लस, प्लस माइनस, जब मैं इसे गुणा कर दूंगा तो ये 0.75 हो जाएगा, तो 25 से 75 होगा ना, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस 0.75। अब मैं जब इनको जोड़ूंगा तो 125 और 75 200 हो जाएगा, 200 नहीं बोलूंगा मैं इसे मैं बोलूंगा 2.00, 2 जीरो होंगे, अब 2 जीरो लिखो, 1 जीरो लिखो, एक भी मत लिखो, अब तो ये, क्योंकि 2 जीरो कट जाती है, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मूल्य नहीं होता, 2 अंक बाद मैंने पॉइंट लगाई, संख्या क्या क्या आ गई, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, मतलब चारों के चारों पद आ गए। पहला पद क्या था, पहला पद, तो आंसर क्या है, आंसर पहला पद था माइनस 1.25, हाँ जी 1.25, और दूसरा पद क्या था, दूसरा पद था माइनस 1.50, ये आ गया, तीसरा माइनस 1.75, ये वाला, और लास्ट माइनस माइनस 2.0, 2.0 हो गया, 2.2, एक बार 2 जीरो लिख दो, यही आपका आंसर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। ये आपका इस दूसरे सवाल का लास्ट सवाल था, आइए हम समझ में, अगर आपको समझ में आ गई है तो चलते हैं फिर आगे अगले सवाल की तरफ। आइए, यही आंसर है आपका, ऐसे निकाला है मैंने, 4 पद थे, चारों मैंने A1 A2 A3 A4 माना है, और उसमें ए का मान तो ये होता है, A2 क्या होता है A प्लस डी, तीसरा पद क्या होता है A प्लस 2D, चौथा पद A प्लस 3D, 50वां पद A प्लस 49D, 100वां पद A प्लस 99D, 500वां पद A प्लस 499D, एक कम करके डी के साथ लिख दो, बस वही हो जाता है। फिर इनके मान रखो, मान तो दे रखे हैं ना ए के और डी के, मान रखो, आंसर निकल आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलते हैं तो तीसरे सवाल की तरफ, आइए। अब तक हम जो दूसरा सवाल था प्रश्नावली 5.1 का दूसरा सवाल था, उसमें 5 पॉइंट दे रखे थे, तो पांचों के पांच हम कर चुके हैं, और अब हम चलते हैं इसके तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल क्या कहता है, तीसरा सवाल कहता है निम्नलिखित में से, जो नीचे मैंने लिखे हैं इन्हीं के लिए बोलता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद किसे बोलते हैं ए, तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए, सार्वंतर किसे बोलते हैं डी को, तो ये बोलना चाह रहा है कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी, ये दोनों चीज ज्ञात करनी है। हाँ तो कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने बताया था कि देखो
ए क्या होता है? प्रथम पद। प्रथम पद पहले में है नहीं। प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद होता है ए। प्रथम पद इसे बोलते हैं, ए को बोलते हैं। और ए कितना दे रखा है यहाँ पे? ये जो पहला वाला पद होता है इसी को प्रथम पद बोलते हैं। तो प्रथम पद क्या दे रखा है? 3। हाँ जी। तथा सारवंतर क्या दे रखा है? सारवंतर, सारवंतर, सारवंतर क्या दे रखा है? सारवंतर बोलते हैं डी को। डी क्या दे रखा है? सारवंतर होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटाओ। अगर मैं एक में से 3 घटाऊंगा, एक में से घटाऊंगा मैं 3, घटाऊंगा मैं 3 तो कितना आएगा? बराबर माइनस का 2, माइनस का 2। तो ए का मान कितना आया? ए का मान आया 3। और डी का मान कितना आया? डी का मान आया -2। ए का मान आया, तो ए का मान आया 3 और डी का मान कितना आया? -2, -2। यही आंसर है, यही आंसर है इस सवाल का, यही आंसर है। और यहां से यहां तक का है। प्रथम पद क्या है? ए होता है। प्रथम पद क्या दे रखा है? 3, 3। सारवंतर क्या होता है? डी होता है। डी क्या होता है? कि A2 मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ। दूसरा पद 1 है, घटाओ कितना? पहला पद कितना है? 3। एक में से जब घटाऊंगा मैं 3 तो कितना आएगा? -2। ए का मान 3, डी का मान -2, आंसर। चलो दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है ये, देखो। प्रथम पद कितना दे रखा है? हल लिख दूंगा यहाँ, हल। प्रथम पद कितना दे रखा है? प्रथम पद जो दे रखा है वो दे रखा है, प्रथम पद बोलते हैं ए। और वो कितना दे रखा है? -5। हाँ जी, माइनस। और सारवंतर कितना दे रखा है? यही रखा है, निकालना बड़ा है। निकालो तो। सारवंतर क्या होता है? डी। डी क्या होता है? A2 माइनस A1। दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, -1 में से बराबर, -1 में से, हाँ जी, घटाना है। क्या घटाना है? -5। हो गए 3 3 माइनस कर दिए। देखो -1 है ये, -1 है ये लिख दिया मैंने -1 में से घटाना है। घटाना है, ये घटाने का चिन्ह आ गया। कितना घटाना है? -5। तो माइनस। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो ये -1 -1, ये माइनस माइनस +5 +5। माइनस का 1 है, प्लस का 5 है, बचेगा कितना? प्लस का 4 बचेगा, 4 बचेगा। ये हो गया डी, ये डी हो गया। डी बराबर ये हो गया इतना 4। तो ए का मान कितना? ए बराबर -5। हाँ जी। डी बराबर 4 आ गया आपके पास आंसर। आंसर उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा। ए प्रथम पद क्या होता है? ए क्या दे रखा है? -5 पहला पद। हाँ जी। सारवंतर क्या होता है? डी। डी क्या होता है? दूसरे पद में से पहला पद घटाओ। तो -1 में से घटाओ कितना? -5, -5, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 1, प्लस का 5 है, माइनस का 1 है, तो प्लस का 4 बचा। तो डी का मान प्लस का 4, ए का मान -5, डी का मान 4। आएगी होगी बात समझ में? अगले सवाल पर चलो, तीसरे सवाल पर। हल ए ना लिख के मैं प्रथम पद ही लिखू ना। प्रथम पद क्या दे रखा है? प्रथम पद ए होता है, दे क्या रखा है? 1/3। 1/3 हो गया प्रथम पद। और सारवंतर क्या होता है? सारवंतर होता है डी। सारवंतर होता है डी। डी क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 क्या होता है? देखो A2 क्या है? 5/3 बराबर 5/3। हाँ जी। घटाओ इसमें से पहला पद, दूसरे में से माइनस 1/3, 1/3। मैंने आपको बताया है जब भी हर समान हो तो हर, या फिर मैं बोलूं कॉमन ले लू। कॉमन ले लिया जी, देखो यहाँ 3 कॉमन ले लिया, ले लिया, ले लिया 3 कॉमन। हाँ, ना कहोगे यहाँ क्यों ले रहे? वही लो ना, लो यहाँ ले लिया 3 कॉमन, ले लिया 3 कॉमन। हाँ जी। अब जब 3 का भाग मैं 3 में दूंगा तो एक बार, 1 की गुणा 5 में करूंगा तो 5, और फिर 3 का भाग 3 में दूंगा तो एक बार, 1 की गुणा 1 में करूंगा तो 1। तो इसका मतलब जब हर समान होता है तो ऐसे के ऐसे लिखो, 3 लिख दिया और ऊपर वालों को 5 माइनस 1 है तो 5 में से 1 घटा दो, 5 माइनस 1 तो 4/3 आ गया। 4/3 यही हो गया डी का मान, यही हो गया डी का मान। तो ए बराबर 1/3, 1/3, और डी बराबर 4/3, 4/3, डी बराबर 4/3 हो गया। ये हो गया तीसरे का आंसर। ए बराबर 1/3 और डी बराबर 4/3। ठीक है, चलते हैं चौथे सवाल के पास। तो इसे भी करो हल। हल ए का मान, अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, लिख दूं डायरेक्ट। प्रथम पद ए का मान कितना है? 0.6, 0.6। डी का मान कितना है? सारवंतर डी का मान
1.7 में से 1.7 में से घटा दो कितना, 0.6 घटाओ, ये कितना है 7, 7 में 6 गया तो 1, हाँ जी पॉइंट का पॉइंट, एक है नहीं तो एक का 1.1 आ गया। जब 1.1 आ गया तो डी का मान कितना होगा 1.1, तो ए बराबर 0.6 और डी बराबर 1.1, यही आंसर है, यही आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, यही है। इसमें मैंने सब चीज लिखा, प्रथम पद सारवंतर, इसमें भी लिखा, इसमें लिखा, इसमें मैंने डायरेक्ट लिख दिया प्रथम पद क्या है ए है, तो ए बराबर पहला पद 0.6 हो गया, ठीक है। डी क्या होता है सारवंतर, A2 माइनस A1, तो 1.7 में से जब 0.6 घटाया, 1.7 में 0.6 घटाया तो 7 में 6 गया तो 1 और 1 में 0 गया तो 1.1, ए का मान 0.6 और डी का मान 1.1। उम्मीद करता हूँ पूरी तरह से ये सवाल भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। अब एक तीसरा सवाल था, तीसरे सवाल में 4 पॉइंट थे, 4 को 4 मैंने आपको करा दिए हैं और बहुत अच्छी तरह से करा दिए हैं और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलता हूँ मैं और कुछ सवाल और लेता हूँ। आइए, हम दूसरा और तीसरा सवाल कर चुके हैं, जिसमें दूसरे सवाल में 5 सवाल थे और तीसरे सवाल में 4 सवाल थे जो हमने अभी अभी किए हैं। और अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या है, आगे है चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कहता है, चौथा सवाल कहता है समांतर श्रेणी का चौथा सवाल, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। मतलब एपी किसे बोलते हैं, समांतर श्रेणी को, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है जो ये दे रखी है, और भी सवाल है 15 सवाल है ऐसे कम से कम जो करने हैं एक के बाद एक। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, पर सारे आज नहीं कराऊंगा, डरना नहीं है, बाकी कराऊंगा मैं कल। अब 3 4 5 करा देता हूँ बस। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और उसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि जो श्रेणी दे रखी है ये, इनको चेक करो क्या ये एपी में है, क्या ये समांतर श्रेणी है। अगर है तो इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। अगर समांतर श्रेणी है तो 3 और पद ज्ञात कीजिए, नहीं है तो मत ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए तो समांतर श्रेणी है कैसे चेक करता हूं मैं, मैंने आपको बताया था कल कैसे चेक करता हूं मैं समांतर श्रेणी है, कि इसमें हम जब डी निकालते हैं, डी क्या होता है सारवंतर, जब इनका सारवंतर बराबर हो, सारवंतर क्या होता है डी, देखो सारवंतर क्या होता है डी, सारवंतर होता है डी। और इसमें डी कैसे निकालते हैं हम, देखो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो D1, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो D2, चौथे में से तीसरा घटाएंगे तो D3, ऐसे करके निकलता है। तो सारवंतर होता है डी, हाँ जी। और D1 क्या होता है, D1 में निकालू तो A2 माइनस A1, देखो इसे हम A1 बोलते हैं, इसे A2, इसे A3 और इसे A4 और डॉट 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 ऐसे ही चलते जाएंगे। अगर हम 50 तक एक गिनती 1 2 3 4 ऐसे करके 50 पद होते तो मैं A50 कह देता, ठीक है। ऐसे ही देखो ये 4 पद दे रखे हैं, तो मैंने देखो 4 पद में से जब मैं D1 निकालूंगा, D1 क्या होगा, D1 होगा डी डी A2 माइनस A1, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ तो D1 हो जाएगा। D2 क्या होगा, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो। D3 क्या होगा, D3 क्या होगा, मैंने बोला था कि 2 से पता चल जाएगा कि एपी में है कि नहीं, मैं इनसे ऊपर 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 वाले दोनों से बता दूंगा, है कि नहीं। मैंने बोला था ना कि 3 पद निकालो, उनका ही सारवंतर कर लो, दूसरे में से पहला घटाओ तो D1 आ जाएगा, तीसरे में से दूसरा घटाओ तो D2 आ जाएगा। D1 बराबर D2 है तो समांतर श्रेणी है या एपी है यानी नहीं है। देखो मैं तीनों करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ A4 माइनस A3 हो गया बराबर, निकालो अभी को A2 माइनस A1, A2 क्या है 4, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 बराबर 2 आ गया, हाँ। A3 क्या है 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 बराबर 4 आ गया, हाँ जी। अब A4 क्या है 16, 16 माइनस 8 बराबर 8 आ गया। अरे इधर D1 2 है, D2 4 है, D3 8 है। जब आंसर देखो यहाँ, जब जब D1 बराबर D2 बराबर D3 नहीं है, नहीं है तो सूची भी एपी में नहीं है, सूची भी एपी में नहीं है, नहीं है। उम्मीद करता हूँ आगे होगी बात समझ, यही समझाना चाहता था मैं आपको, यही सारी बात है जो करनी थी। मैंने क्या बोला, D1 निकालो, D2 निकालो, D3 निकालो। निकालना कैसे है, D1 निकालना है तो दूसरे में से पहला घटाओ, इसमें से इसे घटाओगे तो दूसरी D2, इसमें से इसे घटाओगे तो D3 आ जाएगा।
किया मैंने, घटाया, 2 4 8, ये तो ना D1 D2 D3 बराबर तो कोई सा भी नहीं है। तो मैंने जब बराबर नहीं है, तो जब D1 बराबर नहीं है D2 के, बराबर नहीं है D3 के, नहीं है, तो सूची भी एपी में नहीं है। नहीं है नहीं लिखना है, ये देखो नहीं है तो उसमें लिख रहा है D1 बराबर D2 नहीं है, और D2 बराबर D3 नहीं है, तो सूची भी एपी में नहीं है। आंसर, अगर ये सूची एपी में होती तो मैं बोल रहा है ना 3 पद और ज्ञात कीजिए, मैं 3 पद और 3 पद और निकालता। ठीक है, दूसरे सवाल पे चलते हैं, इसमें बताऊंगा है ना। अब मैं ये चीजें नहीं लिखूंगा, देखो ये जो मैंने लिखा है ना कि A2 में से A1 घटाओ, A3 में से A2 घटाओ, सीधी बात है कि दूसरे में से पहले घटाओगे तो D1 आ जाएगा, तीसरे में से दूसरा घटाओगे तो D2 आ जाएगा, तीसरे में से चौथे में से तीसरा घटाओगे तो D3 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट D1 D2 D3 लिख देता हूँ, D1 D2 और D3, ये लिख देगा। D1 कैसे आएगा, इसमें से जब मैं इसे घटाऊंगा 5/2 में से जब मैं 2 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, D1 आ जाएगा। घटाओ, देखो मैंने बताया है, या तो बट्टे 1 मान लो, देखो बट्टे 1 मान लो, मैं एलसीएम लिया, 2 आ गया, और 2 का भाग 2 में दूंगा तो 1 बार, 1 की गुणा 5 में करूंगा तो 5, 1 का भाग 2 में दूंगा तो 2 बार, 2 की गुणा 2 में करूंगा 2 दूनी 4, माइनस का 4 आया, तो प्लस का 5 है माइनस का 4 है, तो कितना आया, प्लस का 1/2 आया ना। हाँ जी, प्लस का 1/2 आया, 1/2 आया। कैसे, मैं देखो अगर मैं, अब तो मैंने ऐसे करके दिखाया है, अगर मैं इसे मिटा दूं तो मैं अब दिखाऊंगा आपको, मैं ऐसे करके दिखाता हूँ कि देखो जब आगे होता है तो मैं ऐसे कर देता हूँ, जैसे यहाँ होता माइनस 2, 2 और माइनस, तो 2 दूनी 4, 4 में से माइनस करता हूँ 5, 4 माइनस 5 कर देता हूँ। जब पीछे की तरफ से होता है तो ऊपर वाली संख्या को ऐसे कैसे लिखो, आगे लिख दी, माइनस का चिन्ह है माइनस लिख दो, और 2 दूनी 4, कैसे 2 दूनी 4, माइनस का 4 और 5 ऐसे उतार दिया, इसलिए ये आगे उतारना होता है। तो -5, 5/-4/2 बराबर प्लस का 5 है माइनस का 4 है, तो 1/2 हो गया। D1 इतना हो गया 1/2, D2 निकालो, D2 क्या है, 3 है, 3 में से 5/2 हटाना है, 5/2 हटाना है, ऐसे बोल रहा था मैं, जब ऐसे हटाएंगे तो ऐसे 2 की गुणा 3 में करो, 2 3 6, 6 में से घटा दो 5, 6 माइनस 5, 6 में से घटा दो 5/2, तो कितना आएगा, 6 में से 5 गया तो 1/2 है। ये मैंने लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है, 6 2 3 6, 6 में से 5 गया तो 1/2, 1/2 डायरेक्ट लिख देते हैं। D3 कैसा आएगा, D3 के लिए फिर यही 7/2, 7/2 में से माइनस करो कितना, 3, इसमें से इसे माइनस, देखो पहले के लिए इसमें से ये घटा दिया, 5/2 में से माइनस कर दिया 2, दूसरे के लिए 3 में से 5/2 घटा दिया, 3 में से 5/2 घटा दिया, है ना, और तीसरे के लिए 7/2 में से 3 घटा दिया। देखो करो गुणा, करो गुणा, इसकी इसमें गुणा करेंगे और इसे ऐसे लिख देंगे, इसे मैं पहले लिख दूं, ऐसे कैसे लिख दिया जी, -2 3 6, 6 बट्टे में 2 था, 7 में 6 गया तो 1/2। देखो अब D1 1/2, D2 1/2, D3 1/2, जब जब D1 बराबर है D2 के और बराबर है D3 के, अतः यह है, अतः यह एपी में है, अतः यह एपी में है। जब D1 बराबर है D2 के बराबर है D3 के, तो यह एपी में है। अब इसके 3 पद और निकालने हैं, 3 पद और निकालने हैं। अगर मैं कहूं देखो 4 पद तो ये हो गए, 5वां पद निकालू मैं, 5वां पद तो क्या होगा, 5वां पद होता है A+4D, यही होता है ना, है ना। अब मैं एक निकाल के दिखा रहा हूं आपको, दूसरा भी ऐसे A+5D और A+6D, इसमें मान रख लेना, आ जाएगा आंसर। कैसे, देखो मैं आपको देखो लिख कर दिखाता हूँ, एक निकाल के दिखाऊं पहले, A+4D वाला, A का मान कितना दे रखा है 2, प्लस का प्लस, 4 का 4, D का मान कितना दे रखा है 1/2, 1/2, काटो 2 से, ये काटा 2 बार, तो कितना आया 2 का 2 प्लस 2 गुणा 1 करूंगा, 2 एकम 2, कितना आ गया 4 आ गया, A+4D कितना आ गया 4 आ गया। तो मैं अगला मान क्या लिखने वाला हूँ, इसके बाद जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगला मान आ गया 4, हाँ जी 4 आ गया। और मैं A+5D करूं तो देखो मैं एक चीज, ये तो मैं करके दिखा दूंगा, एक ऐसे कर दिया, ऐसे करके दिखा दूंगा, ऐसे करके दिखा दूंगा, सारे मन निकल आएंगे ऐसे। पर अपना कॉन्सेप्ट माइंड ये और लगाओ, देखो ये कितना है 2, हाँ जी 2 है, ये 2 के बाद ये कितना है 5/2, 5/2, 5 में अगर 2 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 5 में अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो 2.50 आएगा। तो ये है 2, ये है जैसे 2 है तो ये 2.50 है, ये 2.5 है,
ये 2 है, ये 2.5 है, ये 3 है, फिर ये 7/2, तो 2 3 6 और फिर 6.5 आएगा, ये मतलब 3.5 आएगा। ये 2 है, ये 2.5 है, ये 3 है, ये 3.5 है, ये 4 है, तो ये 4.5 आएगा। 4.5 क्या होता है? 9/2 और ये 5 है। 3 पद पूछे थे, 4, 9/2 और 5, यही आंसर है। डी का मान क्या आया था? डी का मान बता दो। और डी का मान आया था 1/2। डी का मान क्या आया था? डी बराबर 1/2। एक आंसर तो हो गया ये, है ना, और बाकी आंसर हो गए। कैसे? 4 तो मैंने निकाल के दिखाया पहला पद तो। देखो पहले मैंने आपको दिखाया D1 बराबर D2 बराबर D3 करके। यहाँ बराबर है, हाँ जी बराबर है, 1/2 1/2 1/2 आया था। जब बराबर है तो अतः यह सूची एपी में है, यह एपी में है। हो गई एपी में। जब एपी में है तो उन्हें 3 पद और बताओ। 3 पद कैसे बताऊंगा मैं? 4 पद पहले हैं, 1 2 3 4, तो 5वां 6वां और 7वां पद बताना है। 5वें पद के लिए मैं A+4D, 6ठे पद के लिए A+5D और 7वें पद के लिए A+6D करूंगा। जब मैंने एक हल किया तो ए का मान कितना था? 2 प्लस 4 का मान 4, हाँ जी, प्लस डी का मान 1/2। 2 से 4 काटा 2 बार, तो 2 एकम 2 और 2, 2 प्लस 2 एकम 2, 2 और 2 4, 4 आ गया। अगला वाला मैंने 4 लिख दिया। देखो मैंने क्या बताया था कि गौर से यहाँ भी देख लो, निकाल सकते हो तो इनका मान निकाल देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जगह नहीं है, मैं भी निकाल देता, कभी निकाल भी दूंगा मैं आगे टेस्ट में, कभी इसी सवाल को लूंगा मैं। देखो जब ये 2 और 5/2, ये 2 है, हाँ जी, अगर मैं 2 से 5 में भाग दूं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बचेगा 1 पॉइंट लगा के 0, 2 पंचे 10, तो कितना आ गया? 2.5 आ गया ना। 2.5 कितना होता है? 2 और आधा मतलब 2.5 होता है। ये 2 है, ये 2.5 है, और फिर आधा जोड़ा, ये 3 है, आधा आधा जोड़ते जाएंगे ना, फिर ये 3.5 है, फिर ये 4 है, फिर ये 4.5 है, फिर ये 5 है। यही आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। ठीक है, आ गया है समझ में? दोबारा देख लेना, चलते हैं आगे। ऐसे ना हो ना आपको तो ऐसे कर लेना, इन्हों मान रख लेना, कुछ नहीं है। ठीक है, आइए चलते हैं। चौथे सवाल में 2 पॉइंट करा चुके हैं और चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। अब मैंने तीसरा और चौथा पॉइंट और लिखा है, मैं पहले इनको सॉल्व करा देता हूँ। सवाल क्या था? निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, पहले बताओ एपी में है या नहीं। फिर अगर एपी में है तो उसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। 3 और पद ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करने हैं? देखो मैंने अभी आपको बताया था कि D1 D2 D3 निकालते हैं। अगर वो आपस में बराबर बैठते हैं, बैठने बराबर बैठ जाए तो एपी में है, बराबर नहीं बैठते तो एपी में नहीं है। तो ये D1 D2 होता क्या है? ये सारवंतर होते हैं। सारवंतर का मतलब है सभी का अंतर अगर बराबर आता है तो समांतर श्रेणी होती है, नहीं आनी तो नहीं होती है। हल क्या? देखो मैं बोलूं D1, D1 निकालूंगा, D2 D2, D3 D3 निकालो। कैसे निकालूंगा? D3 D1, D1 क्या होगा? जो दूसरे पद में से पहला पद घटाऊंगा वो D1 होगा। तो -3 पॉइंट 2, इसमें से घटा दो, माइनस कर दो, कितना? -1.2, 1.2 घटाना है। अब देखो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3.2, 3.2 और माइनस माइनस प्लस प्लस, और ये 1.2, ये प्लस का 1.2 है, ये माइनस का 3.2 है। कौन सा ज्यादा है? माइनस वाला ज्यादा है ना। हाँ माइनस वाला ज्यादा है, तो -3.2 है, प्लस का 1.2 है। तो 3.2 में से मैं 1.2 घटाऊंगा, 2 में से 2 गया तो 0, हाँ जी 0, 3 में से 1 गया तो 2, हाँ जी 2। पॉइंट के बाद 0 जो होती है उसका कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता। तो माइनस का 2 हो गया है, माइनस का 2 हो गया, ये हो गया, ये D1 हो गई है। D1 बराबर हो गई ना D1, हाँ D1 हो गई। कैसे निकाली मैंने? A2 -A1, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ तो -3/2, 3.2 में से घटाया मैंने -1.2, माइनस घटा दिया 1.2, माइनस माइनस प्लस हो गया, हाँ जी, -3.2 और प्लस 1.2, -3.2 प्लस 1.2। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, ज्यादा कौन सा है? माइनस का। कितना ज्यादा है? तो ये ज्यादा है 2, या फिर 3.2 है, 1.2 है। 1.2 जब चला जाएगा तो 2 ही तो बचेगा, माइनस का 2 बचा। हाँ जी, D2 क्या होता है? इस तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ तो -5.2 में से घटाना होगा कितना? -3.2, ये घटाना पड़ेगा। माइनस माइनस एक प्लस हो जाएगा, बराबर -5.2, 5.2 और माइनस माइनस प्लस प्लस 3.2, 3.2, ये आ गया। ये कितना आएगा? बराबर 2 में से 2 गया 0, हाँ जी, 5 में से 3 गया तो 2, 2, पॉइंट का पॉइंट, माइनस का माइनस, पॉइंट के बाद 0 का कोई मोल नहीं होता, तो ये -2। ये कितना आ गया? ये आ गया D2, D2 का मान आ गया जी। अब D3, इसे मैं थोड़ा नीचे लिख लूँ, D3 कैसे निकालूंगा मैं?
A4 में से A3 घटा दो। A4 क्या है 7.2 माइनस 7.2 में से घटा दो कितना माइनस 5.2 5.2 घटाओ। ये तो ऐसे ही आएगा, अभी तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस, बराबर करूं मैं तो माइनस 7.2 माइनस 7.2 प्लस माइनस माइनस प्लस 5.2 5.2। दो में से दो गया, ए प्लस का ज्यादा है माइनस का मतलब प्लस का कम है माइनस का ज्यादा है, तो अब मैं इसे घटाऊंगा इसमें से। दो में से दो गया तो 0, 7 में से 5 गया तो 2 है, किसका माइनस का ज्यादा है, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई काम नहीं होता। तो D3 बराबर भी इतना है, D3 बराबर भी इतना आ गया। क्या आया, बराबर आ गया ना, बराबर आ गया। अब मैं वही बोल रहा हूँ कि जब D1 बराबर D2 बराबर D3 है तो यह श्रेणी एपी में है। यस लिख दिया मैंने, एपी में है, यस यह श्रेणी एपी में है। और अब इसके 3 पद और निकालने हैं। 3 पद निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, देखो निकालने का तरीका फिर वही है जो मैंने अभी बताया था आपको। क्या तरीका बताया था मैंने आपको तरीका बताया था कि जी ए प्लस 4 पद हो चुके हैं, 1 2 3 4, तो 5वां पद चाहिए, तो ए प्लस 4D, ए प्लस 4D बराबर 4D निकालूंगा मैं। देखो मैं इधर से हटा के ना यहाँ तक मैंने लिख दिया है, और इसे भी मैं अच्छी तरह से लिख ही देता हूँ जब ऐसी बात है तो। ये लिख दिया मैंने अच्छी तरह से कि D1 बराबर D2 बराबर D3 है। अतः अतः सूची सूची एपी में है, अतः सूची एपी में है। आगे होगी बस 3 पद निकालने हैं। इस सवाल को छोड़ दो, मैं अभी नीचे निकाल कर दिखा देता हूँ। इसके 3 पद निकालने हैं, तो 4 पद दे रखे हैं तो 5वां निकालना है, एक तो 5वां निकालना है, 6वां निकालना है और 7वां निकालना है। 7वां पिछले वाले में निकाले थे मैंने, इसलिए निकाल कर दिखा रहा हूँ। 7वां निकालना है, तो 5वां पद क्या होता है, ए प्लस 4D, ए प्लस 4D। ये क्या होता है, ए प्लस 5D, ए प्लस 5D। ये क्या होता है, ए प्लस 6D, ए प्लस 6D। निकाल दो इनके मान, कैसे निकालूंगा मैं, 5वां पद निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये 4 पद दे रखे हैं, और अब 5वां 6वां 7वां 3 पद निकालने हैं ना, 3 पद और ज्ञात कीजिए। 5वां पद मैं निकाल रहा हूँ, 5वां पद कैसे निकालूंगा, ए प्लस 4D। तो ए का मान कितना है, ए का मान दे रखा है माइनस 1.2, माइनस 1.2, हाँ जी, प्लस 4 का 4, हाँ, गुणा में डी का मान -2, -2 कितना आया, तो कितना आया ये, बराबर बराबर 1 पॉइंट माइनस का 1.2 प्लस प्लस नहीं प्लस 3 है, 4 दूनी 8 प्लस माइनस -8 माइनस कितना आएगा ये, देखो ये माइनस का 1.2 है और ये माइनस का 8 है, 8 और 1 9.2 आ जाएगा, तो ये आ गया 9.2, माइनस का 9.2 आ गया, इसका 5 में का A5 आ गया माइनस 9.2। A6 निकालू मैं, ए का मान 1.2 माइनस का 1.2 5 का 5 5 का 5 गुणा गुणा -2 बराबर, ये ऐसा ही रहेगा, -1.2 तो -1.2 ही रहेगा। और अब इनकी गुणा करो, प्लस में का प्लस आएगा यहाँ, 5 दूनी 10 माइनस का 10 माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का 10 है, ये माइनस का 1 है, 10 और 1 11, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 11.2 आ गया। इसे देखो, इसे इसमें करो -1.2, ए का मान -1.2 प्लस 6 का 6, हाँ जी, गुणा -2 क्या है, डी का मान, नीचे करो -1.2 1.2, 6 दूनी 12 माइनस का 12 माइनस प्लस माइनस 12, 12 और 1 13.2 माइनस का 13.2 13.2। 3 पद क्या आ गए, एक पद तो आ गया क्या, -9.2, पहला पद मतलब जो निकाला है -9.2, अगला आ गया 9 और 2 11.2 माइनस का 11.2 और तीसरा पद क्या आ गया, माइनस का 13.2। आगे बस ये ही है, मैंने D1 D2 D3 निकाला, और जब D1 बराबर D2 बराबर D3 है, तीनों चीजें बराबर हैं, तो यह सूची एपी में होगी। एपी में होगी तो इसके 3 पद और निकालने हैं। 4 पद दे रखे हैं, 1 2 3 4, अगले 3 पद और निकालने हैं, तो कितना, 5वां 6वां 7वां पद और निकालना है। 5वां A प्लस 4D, 6वां A प्लस 5D और 7वां A प्लस 6D करके इनको मान रखे, निकाल दिया -9.2 -9.2 आ गया 5वां, -11.2 -11.2 और -13.2 निकल गए 3 पद। आगे निकल गए। आइए तो चलते हैं अगले सवाल पर।
अगला सवाल, चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कहता है? चौथा सवाल कहता है कि -10 -6 -2 2 डॉट डॉट। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हम एपी ज्ञात कर रहे हैं कि एपी है या नहीं, या फिर 3 पद निकालते हैं। तो पहला क्या है? D1 निकालेंगे हम, है ना। D1 निकालेंगे। D1 बराबर क्या होता है? D2 निकालेंगे और D3 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, -6 में से जब घटाएंगे हम कितना, -10, तो कितना आएगा? बराबर -6 का -6, माइनस माइनस +10, प्लस का 10 है, माइनस का 6 ज्यादा कौन सा है? प्लस का कितना ज्यादा है? 4। तो 4 आंसर आ गया इसका D1 का। D2, इसमें से तीसरे पद में से दूसरा घटाओ, -2 में से घटाओ, -2 में से घटाओ -6, -6, तो बराबर -2 का -2, माइनस माइनस +6, +6। ये प्लस का 6 है, माइनस का 2 है, ज्यादा कौन सा है? प्लस का। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। अब देखो आगे चलो, तीसरा पद निकालो। ये कितना है? 2, 2। हाँ जी। इसमें से घटाओ, कितना घटाना है? -2 घटाना है, -2 बराबर 2 का 2, माइनस माइनस प्लस 2 का 2, 2 और 2 कितना होता है? 4। अब देखो D1 D2 D3 बराबर आ गए। D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर है, बराबर है। तो यह सूची एपी में है। यह सूची एपी में है कि नहीं? अब जब यह सूची एपी में है तो अब इसके अगले 3 पद और ज्ञात कीजिए। करो जी, अगले 3 पद क्या होते हैं? अगले 3 पद, अगले 3 पद मैंने बताया था। 4 पद दे रखे हैं, 1 2 3 4। तो 5वां पद A5 A6 और A7 और निकालो, निकालो, निकालो। A5 क्या होता है? A+4D। ये क्या होता है? A+5D। ये क्या होता है? A+6D। निकालो A+4D। ए का मान कितना है? -10, -10, प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, 4 का 4 गुणा। डी का मान कितना है? डी का मान अभी निकाला था हमने 4 का। तो -10 बराबर -10 प्लस 4 चौक 16, प्लस का 16 ज्यादा है, माइनस का 10, प्लस का 16 कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। 6 आ गया ये। अब देखो इसे निकालो, बराबर ए का मान कितना है? -10, प्लस 5 का 5, 5 का 5 गुणा। डी का मान कितना है? 4, 4। अब इसके करो, -10 का -10 प्लस 5 चौक 20 का 20, प्लस का 20 है, माइनस का 10 है, तो कितना आएगा? प्लस का 10 आएगा। अगला वाला, ए का मान -10 प्लस 6 का 6 गुणा 4 का 4, क्या डी का मान है 4? डी का मान है 4, ये रखा डी का मान 4, ये निकाल रखा, ये निकाल रखा। कोई सी भी डी ले लो, सब सार अंतर सब एक सा होता है। अगर सूची एपी में है तो समांतर श्रेणी है तो सभी का जो सार्वंतर होगा समान होगा। तो ए प्लस 6D, ए प्लस 6 डी का मान 4, -10 का -10 प्लस 6 चौक 24, ये माइनस का 10 है, प्लस का 24 है, कौन सा ज्यादा है? माइनस प्लस का ज्यादा है, कितना? 14 ज्यादा है। तो पद के आगे 6 10 और 4, ये आगे 5वां A5 A6 और A7, ये अगले 5 पद आ गए। और डी का मान कितना आया था? डी का मान 4 आया। आंसर ये ही दोनों आंसर, ये पद निकाल दिए, ये डी का मान निकाल दिया। आंसर उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई। अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं, काफी क्लासेस अब तक लंबी हो गई होगी, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा क्लास लंबी हो, इसलिए मैं आज आपको बस यहीं तक कराना चाहता हूँ। इसमें मैं आपको 4 सवाल करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में, ये क्वेश्चन नंबर 4 है प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें करीबन 15 सवाल है। ऐसे ही 15 सवाल हैं जिनमें हमें सार्वंतर ज्ञात करना है और बताना है कि एपी में है या नहीं है, और उसके बाद उनके 3-3 पद लिखने हैं। जिसमें एपी में होगा उसके 3 पद ज्ञात करने हैं, जिसमें एपी में नहीं होगा उसमें कोई पद ज्ञात नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें, आज का सारा समझाया हुआ आपकी समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा आपको कहीं अप डाउन होता है, कोई चीज कम समझ में आती है, तो कोशिश करें कि दोबारा वीडियो देख लें वहां से, और एक बार देखो, 2 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं, जितनी बार देखोगे इतना फायदा ही होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हम आपके लिए हर दिन, दिन प्रतिदिन आपके लिए जो हमारी मेहनत का स्तर है और हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है या एक्सपीरियंस है, वो आपके सामने खुद जवाब देगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे, आप आइए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ मिलकर तैयारी कीजिए और अपनी तैयारी को भी बेहतर बनाइए।
चलते हैं इसी बात के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।